हेलो माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल NDA-NET GRF एनवायरमेंटल साइंस में। और आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं स्केल्स ऑफ मीटरोलॉजी के बारे में। ओके, सो ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ UGC नेट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज दोज एस्पायरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर वेरियस यूनिवर्सिटी entrances such as for MPhil and PhD entrances. Okay, either you are preparing for CUCET or either you are preparing for GNU entrance or any various competitive examinations. सो यहाँ से यानी कि स्किल्स ऑफ मेट्रोलॉजी जो आपका टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो हम इस वीडियो में कंटेंट पार्ट को अगर देखें तो हम क्या कवर करने वाले हैं, तो हम कवर करेंगे व्हाट इज़ मेट्रोलॉजी एंड व्हाट आर स्पेशल स्केल्स सच एज माइक्रो स्केल, मेसो स्केल, सिनॉप्टिक स्केल एंड ग्लोबल स्केल। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम बात करते हैं व्हाट इज मेट्रोलॉजी। सो मेट्रोलॉजी क्या है? सो मेट्रोलॉजी इज द interdisciplinary scientific study of atmosphere that focuses on weather processes and forecasting. We also call climatology. And meteorological phenomena are observable weather events which illuminate and are explained by the science of meteorology. So, meteorology is the study of the atmosphere, atmospheric phenomena and atmospheric effects on our weather. So generally we can say meteorology focuses on the lower parts of the atmosphere, primarily the troposphere, where most weather phenomena takes place. So friends, ये जो आपका एक स्केल है, स्केल ऑफ मेट्रोलॉजी में ये जो आपका पिक्चर दिख रहा है, इस पिक्चर में सारे के सारे जो आपके वेदर फिनोमेना है इसमें कवर की गई हैं, जो कि माइक्रो, मेसो या सिनॉप्टिक स्केल की हो सकती हैं। और इसमें आप देख सकते हो कि ये जो आपका दिख रहा है एक्स एक्सिस, सो दिस इज along this x axis this is your distance and along y axis this is your timing. ओके, सो टाइम को यहाँ पे सेकंड में और यहाँ पे डिस्टेंस को मीटर में रिप्रेजेंट किया गया है। और देखिए ये आपका है माइक्रो स्केल, ओके, ये आपका है मेजो स्केल और ये है आपका सिनॉप्टिक स्केल। तो इसमें जितने भी सारे फिनोमिना है, जैसे अगर हम माइक्रो स्केल की बात करें तो माइक्रो स्केल में से टर्बुलेंस होता है ना, ये आपका हो गया। एंड वेरियस इफ़ यू टॉक अबाउट थर्मल्स तो ये आपका हो गया। बट हम अगर टॉर्नेडो की बात करें या थंडरस्टॉर्म की बात करें तो ये आपके मेसो स्केल में आते हैं। जबकि हम सिनॉप्टिक की बात करें तो सिनॉप्टिक स्केल में आपका जनरली अगर हम बात करें सो प्लानिटरी वेव्स इसमें आती हैं। ट्रॉपिकल अगर हम बात करें तो साइक्लोन्स इसमें आते हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें सीजनल साइकिल्स एंड इंसो एज वेल एज क्लाइमेटिक वेरिएशंस जो कि सिनॉप्टिक स्केल के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे के सारे जो फिनोमिना है इसको हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, यानी कि हम स्केल्स की बात कर रहे हैं तो माइक्रो स्केल क्या है, मेसो स्केल क्या है और सिनॉप्टिक स्केल क्या है, हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें स्केल्स ऑफ मेट्रोलॉजी की, सो जनरली वी कैन से वेदर ऑकर्स एट डिफरेंट स्केल्स ऑफ स्पेस एंड टाइम. So there are 4 meteorological scales. First, you can see on your screen micro scale, second meso scale, third synoptic scale, and fourth global scale. And generally meteorologists often focus on a specific scale in their work when they start studying a particular type of phenomena. So what is macro scale? Macro scale क्या है? सो माइक्रो स्केल मेट्रोलॉजी जो आपकी है, इट इज़ द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिक फिनोमिना ऑफ अबाउट 1 किलोमीटर और लेस, यानी कि ये जो होता है आपका 1 किलोमीटर या उससे कम जो है ना, इसके दायरे में हम स्टडी करते हैं एटमॉस्फेरिक फिनोमिना को। एंड इंडिविजुअल लोकल टर्बुलेंस कास्ड बाय बिल्डिंग्स एंड अदर ऑब्स्टिकल सच एज इंडिविजुअल हिल्स आर मॉडल्ड ऑन दिस स्केल. And micro scale weather system, that is for example small dust devils, thermals, turbulent eddies occur on very short time scale ranging from few seconds to minutes
with an average diameter between less than a meter to a couple of kilometers. So फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि सेकेंड टाइप का जो आपका स्केल है वो है आपका मेजर स्केल। सो मेजर स्केल क्या होता है? सो जनरली मेजर स्केल अगर मेट्रोलॉजी की बात करें, सो इट इज़ द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिक फिनोमिना दैट हैज़ हॉरिजेंटल स्केल रेंजिंग फ्रॉम 1 किलोमीटर टू 1000 किलोमीटर। आप रेंज याद रखिएगा, जो मेजर स्केल का रेंज होता है वो होता है आपके 1 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर के बीच। एंड इट इज़ अ वर्टिकल स्केल दैट स्टार्ट एट द अर्थ सरफेस एंड इंक्लूड द एटमॉस्फेरिक बाउंड्री लेयर, troposphere and tropopause, okay, and the lowest section of the stratosphere. सो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? अगर हम मान लीजिए कि अगर हम लेंथ की बात करते हैं और हाइट की बात करते हैं, तो वहाँ पे अगर एरिया की बात करें जनरली, तो लेंथ एंड ब्रेथ कितना हो सकता है? 1 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर हो सकता है। पर अगर हम हाइट की बात करें, सो हाइट कितना हो सकता है? सो हाइट कैन बी अप टू एटमॉस्फेरिक बाउंड्री लेयर, ट्रोपोस्फेयर या ट्रोपोपॉज तक हो सकता है। और ट्रोपोपॉज क्या है आपका? इट इज़ द लोवेस्ट सेक्शन ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर, ओके, जहाँ के बाद क्या होता है कि आपका स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट होता है। एंड मेजर स्केल टाइम स्केल की अगर हम बात करें, सो ये क्या होता है? इट लास्ट फ्रॉम लेस देन अ डे टू वीक्स। तो इसका रेंज क्या होता है ये आप याद रखिएगा। जो होता है, अगर टाइम की बात करें तो ये एक दिन या फिर पूरे के पूरे वीक तक चलता है ये इवेंट। एंड जनरली अगर हम बात करें तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक फिनोमिना कौन कौन सी होती है? अगर हम मेजर स्केल की बात करें तो वहाँ पर थंडर स्टॉर्म हो सकता है, टॉर्नेडोज होता है, एंड ट्विस्टर्स एज वेल एज टोपोग्राफिकल जनरेटेड वेदर सिस्टम सच एज माउंटेन वेव्स एंड सी एंड लैंड ब्रिजेस। तो ये सारे के सारे जो आपकी मेट्रोलॉजिकल फिनोमिना है ये किसके अंतर्गत आती है? तो ये आपकी मेजर स्केल मेट्रोलॉजी के अंतर्गत इसको स्टडी की जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्केल जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका सिनॉप्टिक स्केल। तो सिनॉप्टिक स्केल क्या है? सिनॉप्टिक स्केल मेट्रोलॉजी जो है, इट प्रेडिक्ट्स एटमॉस्फेरिक चेंजेस एट द स्केल ग्रेटर देन 1000 किलोमीटर। फ्रेंड्स आपको फिर से याद रखना है यहाँ पे कि यहाँ की स्केल की जो होती है, व्हाट इज़ द रेंज? तो आपका होता है 1000 किलोमीटर और मोर देन दैट। एंड यहाँ पे जो ड्यूरेशन होता है इट विल बी 10 to power 5 सेकेंड और अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ, या कह सकते हैं 28 डेज इन टाइम एंड स्पेस, ओके। सो ये पॉइंट आपको याद रखना है। एज वेल एज अगर हम बात करें, द फिनोमिना टिपिकली डिस्क्राइब्ड बाय सिनॉप्टिकल मेट्रोलॉजी इंक्लूड इवेंट सच एज, और वो इवेंट कौन कौन से हैं? एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और हरिकेन्स और टाइफून्स एंड टू सम एक्सटेंट जेट स्ट्रीम। So why do this type of atmospheric phenomena take place? Because of high and low pressure system which are seen on local weather forecast and are synoptically scale. Pressure, much like convection, is an important meteorological principle that is at the roof of large scale weather system as diverse as hurricane and bitter cold outbreaks. So now friends हम बात करेंगे नेक्स्ट स्केल, जो कि ये आपका इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, और वो है आपका ग्लोबल स्केल मेट्रोलॉजी। सो दिस इज द फोर्थ एंड द लास्ट स्केल। एंड व्हाट इज द ग्लोबल स्केल मेट्रोलॉजी? सो ग्लोबल स्केल मेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वेदर पैटर्न रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट। पॉइंट्स आप याद रखिएगा। इट इज़ रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट फ्रॉम ट्रॉपिक्स टू पोल्स, एंड it is very large scale oscillations are of importance at this scale. So these oscillations have time period typically on the order of months such as El Nino or Southern Oscillation. Global scale phenomena are, for example, related to transport of heat, wind and moisture from tropics to poles. So ये points आपको हमेशा याद रखना है. An important pattern is global atmospheric circulation, the large scale movement of air that helps distribute thermal energy across the surface of earth. So friends, ये थे आपके 4 स्केल्स ऑफ मेट्रोलॉजी, जिसमें हमने टेम्पोरल एंड स्पेशियल
टर्म में हमने इन सभी स्किल्स की बात करी। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरा जो है अगर आप हमसे इंटरेक्शन करना चाहो तो यू कैन ऑल्सो interact with me with my WhatsApp number that I have provided. And thanks for watching this video, guys. Have a nice